वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय, सीताराम जय, हनुमान जय। बागेश्वर धाम सरकार बट शत्रु मुक्ति के लिए धार्मिक और तांत्रिक उपायों में आंकड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे तंत्र मंत्र और ज्योतिष उपायों में उपयोगी माना गया है। आग के पत्तों, फूलों और जड़ों का उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न धार्मिक, आयुर्वेदिक और तांत्रिक विधियों में किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको शत्रु से मुक्ति पाने के लिए आग के पत्तों का उपाय विस्तार से बताएंगे। आग का पौधा भारत में आसानी से पाया जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे मदार या अर्क भी कहा जाता है। आंख के पौधे का उपयोग कई तांत्रिक और ज्योतिष उपायों में किया जाता है क्योंकि इसमें विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। भक्तों, माँ प्रसाद पत्ते जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो 7 पत्ते अपने घर पर जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए, ये 7 पत्ते जलाने मात्रा से जड़ से आपके जो शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, ये पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपके शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का जो उपाय है यह बहुत उत्तम है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह उपाय घर बैठे आपको करना है। कोई पैसे इसमें आपके खर्च नहीं होने वाले हैं और ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं या गुप्त तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे बहुत बार जो शत्रु है ये मित्र के रूप में भी आ जाता है। हमें तो हर व्यक्ति अपना मित्र ही लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे अच्छे से बात करता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, हम तो उसे अपना मित्र ही मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। बहुत बार आपके जो मित्र हैं उन्हीं में आपका शत्रु भी छुपा होता है। इसीलिए आज के समय पर आपने देखा होगा कि बहुत बार जब लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं या बहुत बड़े हादसे होते हैं, उनके पीछे मित्र के रूप में शत्रु निकलते हैं। अब ऐसे शत्रु जो है यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको धमका रहा है, या किसी भी तरह से आपका जो शत्रु है यह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ किया कराया आपके पीठ पीछे अगर आपके जो शत्रु यह करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 7 पत्ते का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ 7 पत्ते इसमें आपको जलाने हैं। घर बैठे उपाय करना है। इसे आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है उनकी अकड़ निकल जाएगी। अपनी शत्रुता जो आज आप पर दिखा रहे हैं, दिखाना भूल जाएंगे और आपको तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पत्ते आपके जो शत्रु है, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी सारी ताकत को खत्म कर देंगे। तो स्त्री हो पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब शत्रु चाहे आपके एक है या बहुत ज़्यादा संख्या में है, तब भी आप यह उपाय करिए। और अगर शत्रु गुप्त तरीके से आपके पीछे पड़े हैं, मतलब जानते ही नहीं है कि कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन है जो आपको बर्बाद कर रहा है, किसका हाथ है आपकी बर्बादी के पीछे, कौन आपके व्यापार को खराब कर रहा है, या कौन है जो आपकी नौकरी के पीछे पड़ा है। बहुत बार जो शत्रु है ना, यह ऑफिस में बन जाते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां बन जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जलन होती है, आपके पैसे से जलन होती है और फिर यह व्यक्ति को हर तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। व्यापारियों के भी शत्रु बहुत होते हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, या कोई भी व्यापार कर रहे हैं या जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप वैसे वैसे उनके शत्रुओं की भी संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, यह कलयुग है। आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप दुखी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कष्ट है, दुख है, दुर्घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, या आप अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको असफल देखकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यही कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में शत्रु कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उपाय ज़रूर करें, जिससे कि जड़ से आपके शत्रु जो है यह दूर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ कि कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे,
जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़े के साथ पत्ते आपको लेने हैं। जो आंकड़े का पौधा होता है उसके साथ पत्ते आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक पपीता का पत्ता यहाँ पर लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोयला लेना है और उस कोयले को बारीक पीस लेना है। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, उसे भी बारीक पीस लेना है। कोयला और काली मिर्च के अंदर दोनों को आप मिला लें और उसके अंदर एक चुटकी पीली हल्दी आपको डालनी है, एक चुटकी हल्दी। इससे क्या हो गया, ये आपका घोल तैयार हो गया जिससे आप नाम लिखेंगे अपने शत्रु का। और अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप शत्रु लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है। आप दोपहर के समय में इस उपाय को करेंगे। अपनी छत पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में छत पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। छत पर कर लें या घर में कोई ऐसा स्थान हो जहां कोई आपको परेशान ना कर पाए। आपको क्या करना है, जो कोयला और काली मिर्च पीस के बारीक पाउडर आपने तैयार करा है जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे थोड़ा सा जल से गीला कर लें और एक माचिस की तीली आप ले लें। और आपको क्या करना है, सारे पत्तों के ऊपर जो आंकड़े के पत्ते आपने लिए हैं, सातों के सातों पत्तों के ऊपर आपको शत्रु लिख देना है। और अगर शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक ही शत्रु है तब तो आप नाम लिखें, शत्रु बहुत ज़्यादा है या गुप्त शत्रु भी है तब आप शत्रु लिखें, नाम ना लिखें। शत्रु लिखने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं वह भी पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। सारे के सारे पत्तों पर आपको शत्रु 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 लिख देना है। किससे लिखना है, जो कोयला और काली मिर्च पीसकर पाउडर आपने तैयार करा था, जिसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपने डाली थी। तो देखिए, नाम लिखने के लिए माचिस की तीली भी आप ले सकते हैं और सुई का प्रयोग भी कर सकते हैं। बड़ी वाली सुई आती है ना, उससे भी आप नाम लिख सकते हैं। पत्ते के ऊपर, यानी जो काली मिर्च और कोयला आपने पीसा है, जो पाउडर है जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे सुई के ऊपर ले और उन सारे पत्तों के ऊपर शत्रु शत्रु आपको लिख देना है। अब देखिए, पत्तों के ऊपर जो पपीता का पत्ता है उसके ऊपर भी आपने शत्रु लिख दिया। 7 आंकड़े के पत्ते आपने लिए थे, उस पर भी आपने शत्रु लिख दिया। अब आपने जहाँ शत्रु लिखा है उसी पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी दूरी पर धा और ठ लिखना है। द से धनुष वाला था, ठस से ठट्ठर वाला ठ थोड़ी दूरी पर आपको लिख देना है। सारे पत्तों पर लिखना है। धा और ठ सारे के सारे पत्तों पर लिखना है। जितने भी पत्ते आपने लिए हैं, मतलब 7 आंकड़े के लिए हैं, एक पपीता का लिया है, आपने सारे पत्तों के ऊपर पहले शत्रु 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 लिखेंगे और फिर थोड़ी सी नाम से थोड़ी दूरी पर, मतलब नीचे की तरफ लिखना है आपको। धा और ठ, ठीक है, जहाँ शत्रु लिखा है उसके बिल्कुल नीचे दा और ठ आपको लिख देना है। अब जब आप लिख देंगे, उसके बाद जो पपीते का पत्ता आपने लिया है, एक पत्ता लिया है ना पपीते का, और 7 पत्ते आपने आंकड़े के लिए हैं। आपको क्या करना है, उन 7 पत्तों को एक के ऊपर एक रखते चले जाना है और जो पपीते का पत्ता है उसे भी उस पत्ते के ऊपर, 7 पत्ते के ऊपर रखकर आपको सारे पत्तों को आपस में जोड़ देना है, चिपका देना है। अब जब 7 पत्ते आप चिपका देंगे, पपीते का पत्ता भी चिपका देंगे, फिर आपको क्या करना है, कपूर से इन सारे के सारे पत्तों को जला देना है। ठीक है, एक कपूर ले लीजिए, 2 कपूर ले लीजिए, जिससे पत्ते पूरी तरह जल जाए। मतलब जैसे जैसे यह पत्ते जलेंगे वैसे वैसे शत्रु भी आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अग्नि जो है इसमें बहुत ताकत होती है, यह देव का स्वरूप होता है। अग्निदेव तो क्या करना है, सारे के सारे पत्तों को, 7 पत्ते जो है आंकड़े के वो भी और पपीते का भी, सारे पत्ते आपको जला देने हैं। किससे जलाएंगे? कपूर से। कपूर के अलावा किसी और चीज़ से भी आप जला सकते हैं। किसी भी तरह से आपको बस इन पत्तों को जला देना है। अब जो इसकी राख होगी, जब यह पूरी तरह जल जाएंगे, इन पत्तों की जो राख होगी उसे आपको क्या करना है, घर के बाहर कहीं पर भी इसे आपको फेंक देना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। दोपहर के समय में करें। सबसे उत्तम दिन इस उपाय को करने के लिए मंगलवार का है। बाकी शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही दिन प्रभु के हैं। ठीक है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लें। मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। इस उपाय को करने के लिए एक ही बार आपको यह उपाय करना है।
पत्ते आंकड़े के लेने हैं, जिसे मदार या अर्क भी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको आंकड़े आंख के पत्ते से जुड़े छोटे छोटे मगर बहुत ही चमत्कार एक सरल उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। आंख के पत्ते से शत्रु मुक्ति के उपाय, यह वीडियो विशेष होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला चमत्कार एक सरल उपाय है, आंख के पत्ते से तांत्रिक उपाय। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आग के पत्तों का यह उपाय प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्र में वर्णित है। इसे करते समय विश्वास और नियम का पालन अनिवार्य है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप आग का पौधा से साफ आग के पत्ते ले लें, चंदन का लेप ले लें, हल्दी और सिंदूर, एक काले रंग का धागा ले लें। उपाय को करने के लिए आप किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर आप आग के पौधे के साथ पत्तों को तोड़ें। ध्यान रखें कि यह पत्ते पूरी तरह से साफ और बिना किसी कटाव के हों, मतलब पत्ते कटे फटे ना हो। 5 आप इन पत्तों पर चंदन, हल्दी और सिंदूर का लेप लगाएं। इसके बाद आप अब इन पत्तों को शिवलिंग के समक्ष अर्पित करें और मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पत्तों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थल पर रखें। यह उपाय लगातार 7 सोमवार या शनिवार तक करें। आपको अपने शत्रु से मुक्ति मिलने लगेंगी, चाहे वह पत्र गुप्त हो या आपके सामने से कोई शत्रु हो। दूसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, आंख के पत्तों से रक्षा कवच बनाना। आंख के पत्तों का उपयोग करके एक रक्षा कवच बनाया जा सकता है, जो शत्रुओं के दुष्प्रभाव और बुरी नज़र से बचाता है। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले आंख के पत्ते, लाल धागा, काली मिर्च के साथ दाने और एक रुद्राक्ष की माला ले लें। फिर आप किसी भी एक शुभ दिन चुनें, जैसे मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा का दिन। फिर आपके 5 पत्ते लें और उन पर मंत्र ओमहरी के लिए लिखें। इसके बाद इन पत्तों के साथ काली मिर्च के साथ दानों को मिलाकर लाल कपड़े में बांध लें। फिर आप इसे अपने गले में पहने या कमर पर बांधें। इसे शत्रु निवारण कवच कहा जाता है। इस उपाय से शत्रु आपके करीब आने से पहले ही निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है, शत्रुनाशक मंत्र और आंख के पत्ते का प्रयोग। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले आंख का पत्ता ले लें, एक शुद्ध घी का दिया, काले तिल और हवन सामग्री ले लें। फिर आप सबसे पहले आंख के पत्ते को लें और इसे साफ पानी से धो लें। फिर आप अब इस पत्ते को हवन कुंड में रखें और इसके ऊपर शुद्ध घी और काले तिल डालें और मंत्र ओम क्राकरी क्रॉस ए भैरव नम, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, शत्रुओं से आपका रक्षा करता है। चौथा चमत्कार एक सरल उपाय है, आंख आंकड़े के फूल का उपयोग। सबसे पहले आप आंख के सफ़ेद फूल जो होता है उसे ले लें, हल्दी, चंदन और पीले कपड़े ले लें। ध्यान देना कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन आग के सफ़ेद फूलों को एकत्र करें, तोड़ें। फिर आप इन फूलों को हल्दी और चंदन के लेप से अभिमंत्रित करें। फिर आप इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल या घर के प्रवेश द्वार पर लटकाएं। इससे शत्रुओं की दुष्ट दृष्टि और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर या कार्यस्थल पर प्रभाव नहीं डालती। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है, आग के जड़ का प्रयोग। आग की जड़ को शक्तिशाली तांत्रिक उपायों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप आग की जड़ ले लें, सफ़ेद धागा और एक ग्लास में शुद्ध जल ले लें। ध्यान देना कि रविवार के दिन आग की जड़ को पौधे से निकालना है। फिर इसे गंगा जल से धोकर साफ करें। फिर आप सफ़ेद धागे से इसे लपेटें और अपने गले में ताबीज़ के रूप में पहनें। यह उपाय शत्रु के हर प्रयास को विफल कर देता है। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय है, आंख आंकड़े के पत्ते से यंत्र बनाना। सबसे पहले आप कुछ आग के पत्ते ले लें, काली स्याही और तांबे की प्लेट रख लें। फिर आप आग के पत्तों पर काली स्याही से मंत्र ओम हरिक्ली शत्रुनाशाय नमः, इस मंत्र को लिखें। फिर आप इन पत्तों को तांबे की प्लेट में रखकर अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर आप प्रतिदिन इस यंत्र की पूजा करें। यह शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और जीवन में शांति लाता है। सातवां चमत्कार एक सरल उपाय है, आग के पत्तों से हवन के माध्यम से भी आग के पत्तों का उपयोग शत्रुनाश के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप कुछ आंकड़े के पत्ते ले लें, हवन सामग्री और थोड़ा सा काले तिल और जौ ले लें।
फिर आप एक हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करें। फिर आप आग के पत्तों को हवन सामग्री के साथ अग्नि में डालें। आंकड़े के पत्ते को डालते हुए मंत्र ओम दुर्गा नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे प्रभाव को नष्ट करता है। 8वां चमत्कार एक सरल उपाय है। आंख आंकड़े के पौधे की पूजा। सबसे पहले अपने घर के आसपास या घर के बाहर एक आंख आंकड़े का पौधा रख लें और सफ़ेद चंदन और कुछ मिठाई ले लें। फिर आप हर सोमवार को इस पौधे की पूजा करें और इसे चंदन और जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि पौधे के पास एक दीपक जलाए। यह शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता है। भक्तों, इन सभी आंख आंकड़े के उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जिसे जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आंख के पौधे को छूने के बाद हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि इसका दूध त्वचा और आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। किसी भी उपाय को करते समय मन में शुद्धता और सकारात्मकता रखें। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि आंख का पत्ता शत्रुनाश और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसके धार्मिक और तांत्रिक उपयोग से न केवल शत्रु से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। उपरोक्त उपायों में से किसी एक को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी ऐसा कुछ इसमें जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। अगर अभी तक बालाजी महाराज का आपने जयकारा नहीं लगाया है, आपने कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज नहीं लिखा है, तो ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि सबसे पहले उनका आशीर्वाद आपको मिल सके और आपकी मनोकामना को वो सबसे पहले पूरा करें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक ले लिए आप सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय हो बालाजी महाराज। राम राम। जय सीताराम।